ताकि वो बोलें और आप सुनें। यहाँ आप उल्टा कर रहे हैं। लग रहा है कि हमको खामोश बैठना चाहिए, थोड़ी आपकी सुनना चाहिए। तो अगर किसी का सुनाने का ज़्यादा मन है तो वो थोड़ी देर यहाँ आ सकता है, मैं उसे मैक हवाले कर दूंगा, सुना ले, भड़ास निकाल ले, उसे भी पता चल जाएगा बोलना कितना आसान है। यहाँ आके हज़रात, ये बड़ा कामयाब आज का इजलास है जो ये कुंडरा कोठी में माशाअल्लाह चल रहा है। शुरू से ही इसने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा दिए। मजमा आपके इंतजाम से ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इंतजाम का पेट भर गया, लेकिन मजमा अभी बाकी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के नौजवानों को, उनकी मेहनतों को सलाम करता हूं, जिन्होंने इसमें हिस्से लिए उन सबको सलाम करता हूं। अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हजरात, बड़ा अच्छा निज़ाम नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब इमरान रजा बरकाती साहिब ने बना दिया। बहुत बड़े नकीब हैं ये, बहुत बड़े नाजिम हैं। बड़े बड़े जलसों को ये चुटकियों में सही ट्रैक पर ले आते हैं। अल्लाह ने इन्हें मलका दिया है, सरकारे आला हजरत की बारगाह में रहते हैं, उसका सदका है। मेरे बाद भी आपको हुजूर सैयद साहब क़िबला का खिताब समाअत करना है। शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैज़ी का कलाम सुनना है। ठीक है, आपके जलसे की फहरिस्त कुछ इस तरह है। मुझे बड़े टाइम से, अच्छे टाइम से पेश किया और मैं बड़ा थका हुआ भी हूँ, लंबे सफ़र किए हैं, मैं अभी आराम भी नहीं किया और वादे के मुताबिक मैं हाजिर आ गया और मुझे बहुत सही टाइम से आपने पेश किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। हज़रात, जैसे कि आपने नकीब अहले सुन्नत की ज़बानी मेरे मौजू को सुन लिया। हुसैन की पैदाइश से लेके करबला, करबला से लेके बादे करबला, ये मौजू तकरीबन इतना लंबा है कि 1 से लेके 10 मुहर्रम तक की मेरी तारीखें इसी स्टेज पे लेते, तब भी गारंटी नहीं है कि मैं पूरा बयान कर देता, क्योंकि हम 10 दिन एक स्टेज पे बयान करते हैं तब भी नहीं हो पाता। लेकिन बहरहाल कमेटी वालों ने कहा, अभी कमेटी वालों ने फिर मुझसे मजीद इसरार किया, हजरत हम ये चाहते हैं अगर सब भी आपकी अहाते तकरीर में ना आए तो बादे करबला जरूर आ जाए, करबला के बाद का मंजर जरूर आ जाए। जितना हो सके कोशिश करूंगा मैं इंशाअल्लाह कि आपके सामने जो कमेटी वालों ने मुझसे पेशकश की है और जो मुझसे ख्वाहिश रखते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उनकी ख्वाहिश को निभा सकूं, पूरा कर सकूं। सारे लोग मिलजुल कर हदिये दुरूद बारगाहे रिसालत में पेश करें, बाबाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा साउंड बोल रहा सलमान भाई, थोड़ा आवाज़ बढ़ा के रखना। सलमान भाई, मैं बड़ा थका हुआ हूँ, हाँ थोड़ा सा बढ़ा के रखना। मैं जोर से नहीं बोलूँगा, आपसे वादा कर रहा हूँ, आप बढ़ा के रखना। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा के रखो इसका। हजरात, आप लोग यहाँ पर जो आए हैं आज इंशाअल्लाह कुछ लेकर के जाएं, है ना? बिल्कुल मोहब्बत से सुने, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह दिल करे तो कह लेना, और ना करे तो सुनना अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, बता आप सुनते रहे, यही काफी है ना? थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छी सेटिंग आपने कर दी, ठीक बोल रहा माशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह फरमाता महबूब तुम कह दो, किससे? अपने गुलामों से।
मैंने तुम्हें दीन दिया, इस्लाम दिया, सलीका दिया, तर्ज जिंदगी दिया, इज्जत, दौलत, शोहरत सब मेरे सत्ते में मिली। इस पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। हबीब कह दो इनसे, अपने गुलामों से, इस पर मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। फकत क्या चाहता हूं? मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूं। मैं अली की मोहब्बत चाहता हूं, मैं फातिमा की मोहब्बत चाहता हूं, मैं हसन की मोहब्बत चाहता हूं, मैं हुसैन की मोहब्बत चाहता हूं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, जो इससे दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी कर। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बड़ी बात है। ए बेटा, बातें नहीं, मैं सबको देखता हूं, सबको देख रहा हूं मैं। बातें कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप सुने। आप किस हुसैन को आप सुनने आए? उस हुसैन को सुनने आए हैं कि जिसने पूरी दुनिया को किस तरह से दीन के लिए कुर्बानी दी जाती है, ये सलीका सिखा दिया। सलीका हुसैन ने सिखाया है, ये सलीका सिखा दिया। और ये सलीका जो है इसी नस्ल से सीखा जा सकता है। किस नस्ल से? नस्ल हुसैन से। सुभान अल्लाह। मैं आपको तवज्जो करना आप एक जुमले पर। सलीका, कुर्बानी कहते किसे? वो सलीका अगर आपको चाहिए तो हुसैन या नस्ल हुसैन से मिलेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाइए इसी नस्ल में। किस नस्ल में? इसी हुसैनी नस्ल में जाइए आप। हजरत इब्राहिम, यही नस्ल है। हजरत इब्राहिम की नस्ल ही से हुसैन है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम की नस्ल में। हजरत इब्राहिम के दो बेटे हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की नस्ल में हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, समझ रहे हैं आप? और हजरत इब्राहिम की नस्ल में हजरत इस्माइल, और हजरत इस्माइल के बाद मेरे नबी। इस दरमियान बीच में कोई नबी नहीं है। हजरत इस्माइल, इसके दरमियान सीढ़ियां तो हैं लेकिन नबी कोई नहीं, डायरेक्ट मेरे नबी। समझ रहे हैं आप? हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा और पूछा अपने बेटे इस्माइल से। क्या पूछा? कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है? क्या कहना? अब जरा सुने, मैं शुरू कर रहा हूं, है ना? जो मुझे मौजूद दिया इंशाल्लाह उसी के मुताबिक, लेकिन बहुत लंबा है इसलिए बहुत शॉर्ट करके और कमेटी वालों के मुताबिक बोल के चला जाऊंगा। अब बताएं, कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो रहा है। आय करबला में तो इसकी इंतहा हो रही है। सुभान अल्लाह। जरा बोलो, करबला में तो ये इब्तदा तो यहां से हो रही है, इसी नस्ल से हो रही है। फंजुर माज़ा तरा, बेटे बता, मैंने ख्वाब में देखा तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? सरकार के जद्दे करीम हजरत इब्राहिम बोल रहे हैं। किससे? अपने बेटे इस्माइल से बोल रहे हैं। बताओ, मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबाह करते देखा है। फंजुर माज़ा तरा, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है? तुम्हारी राय, जवाब ये होना चाहिए था आपने देखा है तो कुर्बान कर दे। यही तो जवाब होना चाहिए था कि अगर आपने देखा है कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं तो आप कुर्बान कर दें। ये जवाब नहीं दिया आपने, इसलिए कि कुर्बानी का सलीका कोई इनसे सीखे, इनसे सीखे। आपने इन्हें कहा कुर्बान कर देना,
आपने कहा काला या अबति फ़अल, बाप वो काम कर जाओ, बाप वो काम करो, कौन सा? मा तुअमर, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। ये नहीं कहा कुर्बान कर दो ना, कुर्बान तो गला काट के भी हो सकता है ना, जिस तरह से आपसे कुर्बानी मांगी गई है उसी तरह से कुर्बानी दो। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये हुक्म मिला है कि बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दो तो टुकड़े टुकड़े कर दो, अगर ये हुक्म मिला है कि बेटे के हाथ पैर अलग कर दो तो हाथ पैर अलग कर दो, अगर ये हुक्म मिला है बेटे का गला काटो तो बेटे का गला काटो, अगर ये हुक्म मिला है कि माँ की गोद से दूर ले जाके कुर्बान करो तो दूर ले जाके कुर्बान करो, अगर ये हुक्म मिला है कि आंखों पे पट्टी बांध के कुर्बान करो तो आंखों पे पट्टी बांध के कुर्बान करो, ये हुक्म मिला है खुली आंखों से कुर्बान करो तो खुली आंखों से कुर्बान करो, जो हुक्म मिला है वो पूरा करो। रही मेरी बात तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। माँ ये नहीं कहा कुर्बान कर दो, क्या असर लेके आए साहब, ये नहीं कहा मुझे कुर्बान कर दो, वाह 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 ना ये ना काम, जवाब तो ये होना चाहिए था ना कुर्बान कर दो। काला या अबति फ़अल, ए मेरे बाप वो कर, माँ तुअमर, जिसका हुक्म दिया गया। रही मेरी बात, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अगर बाप तुम्हें हुक्म दिया गया है कि इस्माइल के पैर बांधो तो पैर बांध देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। हुक्म दिया है हाथ बांधो तो हाथ बांध देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। हुक्म दिया है कि भूखा ज़िबा करना तो भूखा रखना, मैं कुछ ना बोलूंगा। अगर हुक्म प्यासा रख के ज़िबा करना है तो मुझे प्यासा रख के मेरी कुर्बानी दे देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। मीना के मैदान में मेरी कुर्बानी मांगी गई तो मीना के मैदान में ले जाना, मैं कुछ ना बोलूंगा। दादा यहाँ कह रहा है और इन्हीं की आल में पोता हुसैन करके दिखा रहा है। साहब क्या रंग है, अरे क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह वाह। यहाँ भूख भी है, यहाँ प्यास भी है, करबला में भूख भी है, करबला में प्यास भी है। गोया के माँ तुअमर की मुकम्मल तफसीर करबला में अदा हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। गोया के माँ तुअमर की मुकम्मल तफसीर करबला में अदा हो रही है। भूखा भी है, प्यासा भी है ना, मदीना से दूर गरीबुल वतन भी है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, गरीबुल वतन भी है। ये सामने से लोग हट जाएं, बार बार परेशान कर रहे हैं। आप सामने से हट जाएं, खवातीन पीछे माँ बहनें बैठी हैं, ख्याल किया करो यार, खुदा के लिए बार बार तकरीर के बीच में ना करवाओ। ये ऐलान में बार बार नहीं कर सकते, हट जाए यहाँ से दीवार से। सारा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। जी मुफ्ती साहब जिंदाबाद। बीच में बिल्कुल आप लोग डिस्टर्ब ना करें, इसलिए कि मूड बनेगा ना तो मैं तकरीर आपको बोलता चला जाऊंगा, वरना मैटर जहन से निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, निकल जाएगा। बहुत अच्छा माहौल बना है, मूड बना है। मैं इसी ट्रिप पे चल के आपको कुछ देर खिदमत करना चाहता हूँ। इधर उधर करेंगे, मैं भी भटकूंगा, आप भी भटकेंगे। समझ रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छी जगह से शुरू कर दिया हूँ, अल्लाह करे कि इसी पर मेरी इमारत तामीर हो जाए। ठीक है ना? मैं आगे बताऊँगा। मैं तो वो जगह भी देख के आया हूँ जहाँ हसन हुसैन का बचपना गुजरा है। देखो, हज सब करते हैं, लेकिन एक आलिम हज करे ना तो उसकी बात अलग होती है, इसलिए कि वो जो पढ़ के जाता है ना वहां जाके देख लेता है। मैं वो घर भी देख के आया हूँ जहाँ करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुकम्मल जिंदगी गुजारी है। समझ रहे हैं आप? हाँ, वो भी देख के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप सुनना चाहते हैं तो आप सुने मोहब्बत के साथ। मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता जाऊं ताकि आप सुनते चले जाएं। हजरात जरा गौर करें, जरा गौर करें। कुर्बानी का जज्बा हुसैन या नस्ल हुसैन ने सिखा दिया कि कुर्बानी कैसे दी जाती है। हाय हाय,
ये कुर्बानी के जज्बे हैं। अल्लाह अकबर, ये कुर्बानी के आज मुसलमानों के दिल से कुर्बानी के जज्बे निकल गए। इसलिए तो आज मुसलमान खोखला है, खोखला। ये लोग, तेरे अंदर है क्या? सिर्फ तेरे अंदर एक जज्बा था जिसकी कदर जमाना करता था। मुसलमान के जज्बात जब जिंदा होते हैं तो खुदा की कसम हुकूमतें उनकी होती हैं, तख्त उनका होता है, ताज उनका होता है। लेकिन जब मुसलमानों के जज्बात मुर्दा हो जाते हैं, मुसलमानों के जज्बात मर जाते हैं, तो ये कौम खोखला डिब्बा रह जाती है, फिर तादाद से कुछ नहीं होता है। आज तुम्हारी तादाद कितनी है? पूरी दुनिया की तारीख में इतनी तादाद कभी ना थी। आज 150 करोड़ तुम्हारी तादाद, तकरीबन 1.5 अरब पूरी दुनिया में तुम पाए जाते हो। लेकिन आज सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा तो वो कौम मुस्लिम पर, सबसे ज्यादा किसी को सताया जा रहा तो वो कौम मुस्लिम को, अगर सबसे ज्यादा कहीं पर किसी की बुराई हो रही है तो वो कौम मुस्लिम की, अगर सबसे ज्यादा तीखी नजरों से देखा जा रहा तो वो कौम मुस्लिम को। क्यों 313 को तो कोई तीखी नजरों से ना देख सका? ना देख सका। क्यों नहीं देख सका? जज्बात वाले थे। जज्बा था कि या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। दीन के लिए जान की जरूरत पड़ी जान दिया जाएगा, माल की जरूरत पड़ी माल दिया जाएगा। आका जो जो जरूरत पड़ेगी वो देंगे। हम तो हाल ये है, नाम बहुत लंबा, मोहम्मद फला, रजा, कादिरी और 2-4 आगे और अलकाबात लगे हुए। लगता है कि इससे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। और हालात ये हैं कि फजर पड़े हुए 1 हफ्ता हो गया। हमारे हालात ये हैं। ए मुसलमान, जरा मुझे ये तो बता, जज्बात तेरे चले कहाँ गए? जब तू एक फजर अदा नहीं कर सकता, तेरे जज्बात इतने मर गए, तू अपने माल की सही से ज़कात अदा नहीं कर सकता, तेरे जज्बात इतने मर गए, तो इस्लाम के लिए और कर क्या सकता है? अरे उनसे पूछ, करबला वाले हुसैन ने यही तो कहा था, इस्लाम के लिए अली असगर चाहिए। मौला हाजिर है। इस्लाम के लिए अली असगर चाहिए, हाजिर है। और एक बात बताऊं, सब्र वाकई हुसैन ने किया है। आप कहोगे क्यों? तो इसलिए कि आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप कुछ ना कहें, मैं कहूं भाई आपने कुछ क्यों नहीं कहा, आप कहें मैंने सब्र किया, तो ये सब्र नहीं है। क्यों? अगर आप कुछ कहते वो आपसे जबर है, एक और मार देता, है कि नहीं है? वो आपसे ताकतवर है, आपसे पावर वाला है। आपके एक थप्पड़ मार दिया, आप कान दबा के चले, आपको पता कुछ कहूंगा एक और पड़ेगा। मेरी इतनी ताकत तो कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। आप चले आए कान दबाकर, वो सब्र नहीं है, वो हालात को देख के समझौता है। सब्र करबला में हुसैन ने किया था, पावर थी, ताकत थी, फिर भी आपने सर दे दिया। इसे कहते हैं सब्र, इसे कहते हैं सब्र। वरना तो करबला की बात पूछते हो, इमाम की बात पूछते हो, छोड़ दो। इमाम बड़ी बात है, फातिमा का दूध पिया है, अली का लहू बाजू में दौड़ रहा है, छोड़ दो। मैं बात करता हूँ खाली मौला अब्बास की। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखो अच्छे खासे चैनल चल रहे हैं, आप लोगों को मजीद मोबाइल में बनाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में बना लें तो अच्छा है। ये चैनल वाले जो कल को चैनल पर डालेंगे और जब अपने मोबाइल में तुम निकालोगे तो वही तकरीर निकलेगी जो तुम्हारे मोबाइल में इस वक्त डब हो रही है। अगर अलग निकले तो अलग बना लो, वही होगी कि नहीं होगी? अच्छा होगी तुम्हारे मोबाइल में वो भी, और ये जो बना रहे हैं ये भी इनके मोबाइल में ही होगी, तो फिर क्या फर्क है? या तो ये हो कि ये वाली इधर से चलेगी और वो वाली पलट में चलेगी, इधर वाले चलेगी भी इधर ही। मेरी बात गलत तो नहीं है यार? इधर ही चलेगी, वही तकरीर होगी, तो फिर अलग से क्यों बना रहे हो? वही चलने दो ना। हाँ, जब से ये नेट आया हमने तो मेमोरी कार्ड ही निकाल दिया, क्या करेंगे? जो देखना हो नेट से निकाल लो, देख लो, तकरीर है, नात है, कुरान की तिलावत है, तो उसमें डाउनलोड करके रखने की जरूरत क्या है? अब सुने आप, अच्छा लग रहा है आपको? अगर बात मुकाबले की होती तो यार किसकी ताकत थी कि हुसैन का मुकाबला करता? वो 72 सही में मानता हूं, वो 72 सही में मानता हूं कि किसी में ताकत है कि उन 72 का मुकाबला कर लेता।
गौर करें आप सुने। आप कहेंगे हजरत जरा कुछ बता तो दें, खाली जोरे बयानी की बुनियाद पर आप कह रहे हैं, जरा कुछ समझाएं तो ताकि हमें भी समझ में आए कि करबला में ये 22,000 मिलके भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं बोलूंगा हाँ, नहीं कर सकते थे। आप कहेंगे तो फिर बतलाएं, अकल तस्लीम नहीं करती। एक तरफ 72 भूखे, एक तरफ एक मुनज्जम लश्कर, एक तरफ निहत्थे, एक तरफ मुसल्लह फौज। अकल तस्लीम नहीं करती। मैंने कहा तारीख का मुताला करोगे, अकल तस्लीम करेगी, करेगी करेगी करेगी। आप कहोगे कैसे? तो खैमा हुसैन में मौला अब्बास ने जब देखा कि अभी प्यास का दौर चल रहा है, अली असगर प्यासे हैं, सकीना प्यासी हैं, प्यास का दौर है, आजमाइश का दौर है। खैमा हुसैन से लोगों जरा गौर करो, एक निकला है अलंबरदार जिसको कहते हैं अब्बास। कहा हुसैन इजाजत दो, जरा अली असगर के लिए पानी ले आओ। हुसैन जरा इजाजत दो, सकीना के लिए पानी ले आओ। मशकीज़ा उठाया, जाने लगे। हुसैन ने कहा अब्बास, हुसैन के खेमों का मुहाफिज तू है, हुसैन के खेमों का मुहाफिज तू है, हुसैनी अलंबरदार तू है। अगर तू चला गया तो हुसैनी अलम कौन उठाएगा? तू चला गया तो खेमों का मुहाफिज फिर कौन रह जाएगा? अब्बास तुम ना जाओ। कहा हुसैन इजाजत दो, हुसैन इजाजत दो। जाना ही है, इसलिए कि अब्बास की नजरों के सामने हुसैन को तो नहीं जाने दिया जाएगा। मेरी नजरें देखती रहे हुसैन जाए मैदान में, ये तो नहीं होने दिया जाएगा। मेरे बाद ही हुसैन आप जा सकते हैं, मेरे पहले तो आप नहीं जा सकते। मौला अब्बास कह रहे हैं मेरे पहले तो आप नहीं जा सकते। इजाजत ली, इजाजत मिली, मशकीज़ा उठाया और उठाने के बाद फुरात का रुख किया। जलसा में आने वालों, मौला अब्बास ने मशकीज़ा उठा के जैसे ही फुरात का रुख किया, 22,000 का लश्कर सामने सब बांधे हुए खड़ा था। देखो हुसैनी सिपाही आ रहा है, एक कतरा पानी का हुसैनी खेमा में न जाने पाए। अगर हुसैनी खेमा में पानी चला गया कोहराम मच जाएगा, इसलिए अली अकबर प्यासा है, तब मुकाबला करना मुश्किल है। कासिम प्यासे हैं, जब मुकाबला करना मुश्किल है। जब ये पानी पी लेंगे तो फिर इनकी कुव्वत का आलम क्या होगा, इनकी बहादुरी का आलम क्या होगा। अब्बास को रोको, पानी ना ले जाने पाए। मगर मौला अब्बास ने कहा किसकी ताकत है जो अब्बास को पानी ले जाने से रोकेगा। 22,000 ने सफबंदी की, मोर्चा बंदी किया। अब्बास को फुरात तक पहुंचने नहीं देना है। मगर अब्बास ने जब जौहर दिखाए, जब हाशमी शेर करजा करबला के मैदान में जिधर से रुख किया, लोगों लाशों के ढेर लगाता हुआ खुदा की कसम निकलता चला गया। 22,000 अब्बास को रोक ना सके। फुरात में जाके घोड़ा डाल दिया, मशकीज़ा भर दिया। क्या बात। अब यहाँ पॉइंट की बात है जी जी, सारे लोग पॉइंट की बात। तकरीर बहुत मैं पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ, आप जरा सुनते रहे। भैया क्या बोल रहा हूँ? नहीं ये बताओ मैं बोल क्या रहा हूँ? अरे इनसे पूछ रहा हूँ, वो कुछ भी बुला रहे हैं आप ना सुनो या फिर चले जाओ। मैं जब तकरीर करूं तो मेरे सामने बैठने वाला तो इधर उधर ना देखे, मेरी बात सुनो अल्लाह के लिए। मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका मेरे अजीज। मशकीज़ा भर लिया, कोई मौर्रिख ने नहीं लिखा कि अब्बास का बाजू कटा। अल्लाह अल्लाह ने नहीं लिखा। अगर बाजू कटता तो मशकीज़ा कैसे भरा जाता? नहीं कटा, बाजू नहीं कटा। अगर मशकीज़ा भरा गया है तो बाजू सलामत है। अगर बाजू कट जाते तो मशकीज़ा कैसे भरा जाता? बाजू अभी नहीं कटा है, तभी तो मशकीज़ा भरा गया। फुरात में मशकीज़ा भर लिया गया, बाजू नहीं कटा। बाजू जोर से बोले, बाजू नहीं कटा, नहीं कटा, मशकीज़ा भर लिया। बाजू कटा कब? जब मशकीज़ा लाने लगे। सवाल करता हूं कि जो यजीदी जाते हुए बाजू ना काट सके वो आते हुए कैसे काट लेते? क्या कहने, फौज तो वही वाह वाह, लश्कर तो वही था,
जाते हुए ज्यादा थे, आते हुए कम थे। क्यों कम क्यों थे? कहीं चले गए थे? हाँ, जहन हाजिर है। जितनों को मौला अब्बास ने काटा होगा उतने तो कम हुए ना। जितनों को मौला अब्बास ने काटा होगा उतने तो कम हुए ना। तो जब गए थे तो ज्यादा थे, आए तो एक पॉइंट। दूसरा, आपकी किसी से कुश्ती कराई जाए और आप उसे पछाड़ में, फिर मैं कहूं कि इससे लड़ेगा, आप कहोगे यार मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हो, कल ही तो पछाड़ा इसे। तो मनोबल किसका ऊंचा होगा, पछाड़ने वाले का कि पछाड़ने वाले का? पछाड़ने वाले का मनोबल बुलंद होगा, यार कल ही मारा अभी मारता हूं। और पिटने वाला सोच रहा होगा आज फिर ना पिट जाऊं। तो डबल प्रेशर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, डबल है कि नहीं है? यजीदियों पे डबल प्रेशर था, जाते हुए ना रोक सके, आते हुए कैसे रोकेंगे? मगर हुसैनी सिपाही पे प्रेशर ना था, अभी तो काटता हुआ गया हूँ, वापस भी चला जाऊंगा। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस भी चला सुभान जाऊंगा, अल्लाह, सुभान अल्लाह। वापस भी चला जाऊंगा, वापस भी चला जाऊंगा। लेकिन वापस गए नहीं, फिर बाजू कटा। क्या हुआ? वापस गए नहीं। जाते हुए तो हाल ये था जो सामने आया तो ऐसी तलवार चल रही थी जैसे आसमानी बिजली चमकती है। मौला अब्बास की कुव्वत का ये हाल था। सुनो जलसा में आने वालों, मौला अब्बास की जवानी और ताकत का ये हाल था कि सख्त जमीन पर अपने अंगूठे के पैर से दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। पैर के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से। ये ताकत थी। हाशमी शेर है यार, सुभान अल्लाह, हाशमी शेर है यार। किसकी? हाशमियों की बात अलग है। ओहद में जब हाशमी शेर हमजा लड़े ना, तो खुदा की कसम ये 3000 जिधर से आए थे उधर ही भागने लगे। अरे क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, जिधर से आए थे उधर ही भागने लगे। किसकी धमक थी? एक हाशमी शेर की। हाशमियों की बात अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात अलग है यार। अल्लाह अल्लाह। अब्बास का हाल ये था जिधर रुख करते फिर फुरात पे जाने से रोका नहीं जा रहा था ना। यजीदी कह रहे थे इन्हें जाने से ना रोको, अपनी गर्दनें बचाओ। चले गए, चले गए। और जब गए ना तो जलाल का हाल क्या था अब्बास का बता दूं, इजाजत हो तो? किसी ने कहा जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब्बास का ये हाल था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा। जोर से बोले जिंदा। एक शेर और सुना रहा हूं, मजा आ जाएगा। पीछे वाले भी बोलेंगे। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर। शेर सुने, फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए। अबू तालिब अली के बाप का नाम है। फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर। हाथ उठे मौला अब्बास के नाम पे। नारे रिसालत। बस इतनों की समझ में आ रही है। नारे रिसालत। फैजाने मौलाए अब्बास, फैजाने मौलाए अब्बास, फैजाने इमामे हसन व हुसैन, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुंडरा कोठी पहली बरेली शरीफ। कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। अल्लाह। मौला अब्बास जा रहे हैं, किसकी ताकत जो रोक ले? ना रोक सके। और पानी भर लिया और मशकी से भर के जब लाने लगे, फिर मुनज्जम हो गए कटे हुए, कटी हुई सफ़े। फिर कहा डट के मुकाबला करो, मशकीज़ा जाना नहीं चाहिए। और भेड़ियों तुम्हारी क्या औकात थी? तुम्हारा तो मनोबल गिर चुका है। जब तुम आते हुए ना रोक सके तो जाते हुए क्या रोक लेते?
मगर मंजूर कुछ और था। लोगों, अब फिर मौला अब्बास की तलवार चली तो हाल फिर वही बन गया, जो जाने में था वही आने में हो गया। हाय हाय हाय। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब्बास क्या कर रहे हो? ये तलवार थोड़ी देर तक और चली तो फिर क्या होगा? मुहर्रिक कुछ और लिखेगा। मुहर्रिक ये लिखेगा, हुसैन का एक सिपाही 22,000 यजीदी कुत्तों पे भारी पड़ गया था। एक सिपाही तलवार रोको अब्बास, क्या रंग है मदीने का। वाह अब्बास तलवार रोको, वरना फिर मुअर्रिख लिखेगा एक सिपाही भारी पड़ गया। तलवार रुकने लगी, तलवार को लगाम दिया जाने लगा। तलवार हाशमी शेर की रुकने लगी। किसी ने करीब आके बाजू पे वार कर दिया। कब किया? जब तलवार रुकने लगी तब किया। कोई और जालिम आगे बढ़ा, दूसरे बाजू पे वार कर दिया। मगर हाशमी शेर की हिम्मत को सलाम, मशकीज़ा गिरने लगा, दांतों में दबा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक तीर आया सनसनाता हुआ, मशकीज़े में सुराख कर गया, पानी बहने लगा। बोला अब्बास ने कहा, हुसैन, अब्बास तुम्हारे कदमों के कुर्बान, बाजू कट चुके हैं, मशकीज़ा नहीं छोड़ा, लेकिन जालिमों ने मशकीज़े में सुराख कर दिया। हुसैन आके देखो इस वक्त अब्बास का क्या हाल है। शहादत बहुत करीब है, नाना से मुलाकात का वक्त है। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछता हूँ, मेरा जहन मुझे झंझोड़ता है। गुलफाम एक सवाल तो कर ले तसव्वुर की दुनिया में जरा डूब कर। अब्बास अगर बाजू कटाना ही था तो जाते हुए कटा देते ना। पानी तो अब भी नहीं आया ना खैमा हुसैन तक। जब पानी लाना ही नहीं था तो बाजू जाते हुए कटा देते। इतनी देरी क्यों? कहा कटा तो जाते हुए भी देता, बाजू कटा नहीं था। मगर जाते हुए अब्बास ने बाजू इसलिए ना दिया ताकि जमाना ये ना कह दे हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने जाते हुए बाजू ना दिया ताकि जमाने को पता चल जाए वाकई सब्र इन्होंने किया है। नुक्ते की बात है, ये सब्र है। क्या नुक्ते की बात? आते हुए, जब मैं जाते हुए बाजू नहीं दिया तो आते हुए क्या दूंगा? लेकिन जाते हुए मैंने शुजाअत दिखाई, आते हुए सब्र दिखाया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह। अगर जाते हुए बाजू दे देता तो कहीं जमाना ये गुमान न कर बैठता कि हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। जमाने को बता दिया हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। क्या बात है, हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। और हुसैन का तो खुदा की कसम 6 माह का सिपाही अली असगर भी कमजोर नहीं है। हाय हाय हाय। वो भी जब तीर खाता है ना तो फिर वो तीर भी मुस्कुराते हुए खाता है। सुभान अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करें, जरा गौर करें। अभी खुद चलने के काबिल भी नहीं है ना तो बाबे की गोद में जाता है, मगर मुस्कुराते हुए तीर खाता है। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, इसे कहते हैं सब्र। पावर होते हुए भी इस्तेमाल ना की, ये है सब्र। बात है कि नहीं? पावर होते हुए भी इस्तेमाल। देखिए अजमेर शरीफ में गरीब नवाज पे पावर करामत की, मौका आया इस्तेमाल की। ऊंट बिठा दिया, कासे में पानी बुला लिया, करामत इस्तेमाल की। क्या मेरा हुसैन अगर करबला में दुआ कर देता तो इतनी बारिश हो जाती, यजीदी चूहे बह जाते? क्या बात है, क्या बात है। नहीं होता, नहीं होता, मुझे बताएं, हो जाता। ये चूहे बह जाते। इतनी जोर से आंधी आती कि इन्हें बहा के ले जाती। इनके टाइम टबीले सभी। बोलो बोलो बोलो। अगर हुसैन दुआ कर देता सब विकलांग हो जाते, गुंगे हो जाते, अपाहिज हो जाते, कोड़ी हो जाते, है ना? हाँ माशाअल्लाह। जब तुमने सुने जल से तभी तो मालूम है, इन्हें भी समझाओ। अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। हुसैन यार जो बोले
हुसैन नाना की पुश्त पे सवार हो जाएं तो वही आ जाए, सजदा लंबा करो। हुसैन है, हुसैन है, हुसैन। मैं किसी छोटी मोटी को नहीं पढ़ना, मस्ती को। हाय हाय, जिसको नबी कहें कांधे पे बैठ के मदीना में निकल जाए, मदीने के लोग रश करें, वाह क्या सवारी मिली है। नाना कहें सवारी तो मिली है मगर सवार भी तो देखो, जन्नती जवानों का सरदार है। हाय हाय हाय, सवार भी तो देखो, जन्नती जवानों का सरदार है। जरा देखो तो यार, लगो जरा गौर करो। अगर